हाय सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सिलेबस। पिछले काफी हफ्तों से हमको मैसेजेस आ रहे हैं इंजीनियरिंग बैच लॉन्च कब होगा। सो मैंने आपको कहा था थोड़ा सा वेकेशंस को एंजॉय करो, थोड़ा सा कॉलेज लिस्ट पे ध्यान दो एंड अब वो फेज हो गया है ऑलमोस्ट समाप्त। तो यस, अभी इंजीनियरिंग बैच लॉन्च का भी समय आ गया है, एज वेल एज फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सिलेबस भी डिस्कस करते हैं फॉर मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए वीडियो बाद में आएंगी, बट आप सभी को भी जो नागपुर यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हैं, एक बार ये वीडियो देख लेना, आपको सिस्टम समझ जाएगा इंजीनियरिंग का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस। आपका पीछा मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। आई मीन फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप कोई भी ब्रांच ले लो, फर्स्ट ईयर का जो आपका मेजर डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही रहने वाला है। तो फिजिक्स फर्स्ट ईयर में सभी को है। आप सीएस ले लो, आप आईटी ले लो, आप डीएस ले लो, आप एआईडीएस ले लो, कुछ भी ले लो, आप सिविल ले लो, मैकेनिकल ले लो, केमिकल इंजीनियरिंग ले लो, फिजिक्स पहला साल सभी का डोमिनेटिंग सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आप लोग पुणे यूनिवर्सिटी से हो या फिर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो। एंड फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस। अब यहां पर सवाल आ जाएगा, बट सर मेरा तो ऑटोनॉमस कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज का क्या? मैं आपको बता दूं, मुंबई के जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनका लगभग सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यूनिवर्सिटी सिलेबस से। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि अलग दुनिया है। अगर पुणे की बात करें, पुणे के ऑटोनॉमस सिलेबस भी वही रास्ता फॉलो करते हैं एक्सेप्ट वीआईटी। वीआईटी वीआईटी ऐसा है जिसका सिलेबस एकदम अलग है। बाकी ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस उसी पाथ पे फॉलो किया जाता है। सिलेबस रिलेटेड किसी को कुछ भी क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अभी पहला साल सभी को कॉमन है। फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर हो, चाहे नासिक हो, जो भी यूनिवर्सिटी होने दो। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? चलिए, तो पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स देखते हैं। सो मुंबई यूनिवर्सिटी में हमारे पास आ जाते हैं आपके वही सब्जेक्ट्स वापस से। आप लोगों को लगा था चलो अब कोडिंग करेंगे सीधा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो आप देख सकते हो फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। देखा जाए तो आपको 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिजिक्स के कितने हो जाते हैं? 4 सब्जेक्ट। ये सिलेबस आपका अभी अभी चेंज हुआ है। सो इसके पहले जो सिलेबस था उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग से थी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अलग से थी। अभी इनको एक ही सब्जेक्ट में यहाँ पर डाल दिया है। सो दिस इज द सिलेबस फॉर द सेमेस्टर 1। ये कौन से सेमेस्टर का सिलेबस है? सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 1 का सिलेबस है फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी। बात करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। सो पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स इनिशियली खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह सर, मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं फिजिक्स ले सकता हूं या तो मैं केमिस्ट्री ले सकता हूं। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, आपको दोनों कंपलसरी ही हैं। सिर्फ लॉजिक ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 80% या 70% ऑफ द कॉलेजेस में अगर फिजिक्स सेम 1 में मिलता है, तो फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स सेम 1 में मिला, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको सेम 2 में मिलेगा। उसी प्रकार से बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपको सेम 1 में मिलता है, तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको सेम 2 में मिलेगा। तो अगेन फिजिक्स के कितने सब्जेक्ट्स हो गए? इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे 4 सब्जेक्ट्स आपके प्योरली फिजिक्स के हो गए। तो इस वजह से मैंने कहा था मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। ओके, अभी तो हमने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड भी लॉन्च कर दिया है, जिसके वीडियोस कल से स्टार्ट होने वाले हैं, 1 अगस्त से यानी स्टार्ट होने वाले हैं। सो 9th में फिजिक्स, 10th में फिजिक्स, 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, एमएचटी, सीईटी फिजिक्स, एंड देन हियर आई कम फॉर द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एज वेल। 3 सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं, बिकॉज आपको पता है आरजी लेक्चर्स पे क्वालिटी मेरा पहला एम होता है। क्वालिटी वाइज हम 3 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जिसमें आ जाता है इंजीनियरिंग फिजिक्स,
आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स सबसे पेनफुल सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मैकेनिक्स सबसे ज्यादा पेनफुल सब्जेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका केटी लगता है वो केटी लगता है बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चाहे पुणे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी का हो, मैकेनिक्स दर्द देगा। मैकेनिक्स दर्द देता हुआ आया है। इस चीज को आप कहीं से भी पूछ लेना। ओके, सो ये मैं क्यों बता रहा हूं? डराने के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपका कोई भी थ्योरी नहीं होता है। सो जिन्होंने जेडब्ल्यू की तैयारी की है उनके लिए मैकेनिक्स इजीली हो जाता है, बिकॉज मैकेनिक्स आपका 11th स्टैंडर्ड का एक्सटेंशन है। मैकेनिक्स में आपका कुछ भी 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स यूज नहीं होता है। जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है आपका अप्लाइड फिजिक्स, इसमें आपकी क्लास 12th की फिजिक्स यूज होती है। जैसे वेव ऑप्टिक्स था, तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हुइजेंस थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन। इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं हुइजेंस डबल थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, यहाँ पे नहीं। 11th 12th में इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं डबल स्लिट डायफ्रैक्शन। सो हर चीज आपकी ज्यादा ज्यादा हो जाती है, एडवांस फिजिक्स हो जाती है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 11th स्टैंडर्ड की जितनी भी मैकेनिक्स थी उसके ऊपर डायरेक्टली एडवांस सम्स हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका एक सम चलता है, एक सम होता है मिनिमम 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का। 3 टाइप के सम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, सो मुंबई यूनिवर्सिटी में सेम 2 की अगर हम बात करें, मुंबई यूनिवर्सिटी सेम 2 की अगर हम बात करते हैं, सेम 2 में अगेन आपके सिमिलर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जस्ट मैकेनिक्स रिप्लेस हो जाता है ग्राफिक्स से। क्या हो जाता है? मैकेनिक्स आपका रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे ग्राफिक्स से। अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्टिव फिजिक्स, इलेक्टिव केमिस्ट्री। इलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉलेज वाले आप लोगों को खुद सिलेबस प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास ये 4 चॉइसेस हैं, आप इनमें से एक चूज करो, एंड फिर कॉलेज वाले अपने हिसाब से आपको चूज करने को बोलते हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज से ही होते हैं, वो आपको कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग नहीं मिलेगी। एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जैसे मैंने बताया। एंड फाइनली आपका प्रोग्राम का कोर्स आपको सेम 2 में शुरुआत होती है, आपको देखने को मिलता है। बात करें अगर पुणे यूनिवर्सिटी की, तो पुणे यूनिवर्सिटी के तो यही आपके सेम 2 के सब्जेक्ट्स भी हो गए। ये सेम 1 में तो ये सेम 2 में, ये सेम 1 में तो ये सेम 2 में, ये सेम 1 में तो ये सेम 2 में, एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। अभी कॉलेज लिस्ट बन गया है सभी का, कैप राउंड सबके प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता दूं, अभी इट इज द फाइनल टाइम टू स्टार्ट योर इंजीनियरिंग जर्नी। मैं कहूंगा सीरियस वे में कहना चाहूंगा, अब समय आ गया है इंजीनियरिंग की पढ़ाई को स्टार्ट करने का। ओके, सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। इस पीडीएफ्स में आप फर्दर मोर सिलेबस देखना है सो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। एंड हमारी इंजीनियरिंग की बैचेस लॉन्च होंगी जल्द ही, इसी हफ्ते के अंदर। ओके, सो बैचेस को एक मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख के पर्सनली आपको कहना चाहूंगा, सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है। ये चीज को मार्क माय वर्ड्स। जैसे 11th स्टैंडर्ड में कोई आता है तो उसको बोला जाता है 11th स्टैंडर्ड में तू पढ़ाई करेगा, अरे चल चल कॉलेज एंजॉय करना है, पढ़ाई तो 12th में होती है। फिर बच्चे 12th में जाते हैं, फिर बोलते हैं 11th वेस्टेड है सर। सर हाथ जोड़ते हैं, कुछ बता दो सर, ऐसा कर दो सर, वैसा कर दो। सेम चीजें इंजीनियरिंग में भी होती हैं। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आप लोगों को यही सब बोला जाएगा, ये अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर पता चलता है सर केटी लगा। मैकेनिक्स के लिए आरजी लेक्चर्स फेमस है फॉर गोल्डन केटी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए हम किस चीज के लिए फेमस हैं? गोल्डन केटी के लिए फेमस हैं। गोल्डन केटी का मतलब क्या होता है? गोल्डन केटी का मतलब हो जाता है स्टूडेंट की जब 3 केटी लग चुकी होती हैं एंड उसको आखिरी मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सेम 1 में कोई फेल हुआ, ठीक है, सेम 2 में उसको वापस मौका मिलता है, यानी केटी। अगेन आपको केटी की फीस भरनी पड़ती है। मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइन बहुत बड़ी होती है केटी की, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को केटी लगता है। देन सेम 2 में वापस से फेल हुआ, देन सेकेंड ईयर में उसको मैकेनिक्स क्लियर करना ही है। तो अगर वो नहीं कर पाया, उसका जो फाइनल एग्जाम होता है उसको कहा जाता है गोल्डन केटी एग्जाम। बिकॉज आप थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर की केटी लेके नहीं जा सकते हो, तो हम लोग गोल्डन केटी के लिए फेमस हैं। एंड इस चीज पे मुझे बिल्कुल भी गर्व नहीं है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मुझे सेंसलेस लगता है। आप सेकेंड ईयर में जाके भी मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। सो मैं यही बोलूंगा, सीरियसली जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे भी हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए
एंड जल्दी जल्दी खत्म करते जाइए। सेकेंड ईयर से आप इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज सेकेंड ईयर से आपको ब्रांच वाइज सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंड ईयर से आपको ब्रांच वाइज सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके पैशन वाले हैं, सो फिर उनको आप अच्छे से इजीली कवर कर सकते हैं। समाप्त करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे। जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या हैं, सब्जेक्ट्स के चेहरे कैसे कैसे हैं, एंड मैं किन किन में आपके साथ हूं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं साथ इस वजह से नहीं हूं, मुंबई का सिलेबस अलग है, पुणे का सिलेबस अलग है। मुंबई के 10 ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, 10 का सिलेबस अलग है। पुणे के 10 ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, उनका सबका सिलेबस अलग है। बाकी मैकेनिक्स, ग्राफिक्स एंड आपका फिजिक्स यूनिवर्सल है, तो इस वजह से यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स हम करते हैं ताकि मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे। सॉरी फॉर द डिले, मुझे पता है आपकी कमेंट 2-3 हफ्ते से आ रही हैं, बट कॉलेज लिस्ट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आई होप आप सभी लोग उससे खुश भी हैं। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।